श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्त सूत्र, जिसमें हम चौथे सूत्र की चर्चा कल कर रहे थे। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अर्थात जिसको का तात्पर्य प्रेम अथवा भक्ति को पा करके पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ये सूत्र है यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। तो यल्लब्ध्वा का क्या तात्पर्य हुआ? यत् अर्थात परम प्रेम लब्ध्वा, अर्थात परम प्रेम को प्राप्त करके पुमान् सिद्धो भवति, अर्थात मनुष्य सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति, अर्थात अमृत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। आप इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं कि एक रूप जो भक्ति का है वो परम प्रेम है, उसको पाकर भी पुरुष सिद्ध हो जाता, तृप्त हो जाता है। एक बात ध्यान देने की भक्तों, पूरे नारदीय भक्ति सूत्र में कहीं भी ईश्वर के स्वरूप का वर्णन नहीं है। महर्षि अंगिरा के भक्ति दर्शन या दैवी मीमांसा दर्शन कहा गया उसको, और महर्षि शांडिल्य के भक्ति सूत्रों में भी ईश्वर तथा भक्ति दोनों के स्वरूपों का वर्णन है। किंतु नारदीय भक्ति दर्शन में अर्थात नारदीय भक्ति सूत्र में केवल अस्मिन अर्थात प्रत्यक्ष विद्यमान, जैसे कोई हाथ से दिखा के कह रहा हो, प्रत्यक्ष विद्यमान ईश्वर के लिए बस इतना ही संकेत है। अतः इन तीनों सूत्रों का अर्थ ईश्वर परक किया ही जाता है। अब आप किसी ईश्वर की भक्ति करने की बात करें तो वो आपकी इच्छा पर है। तो लब्ध्वा का तात्पर्य हुआ प्राप्त करके, लाभ होना, मिल जाना। जैसे किसी को कोई वस्तु उत्तराधिकार में मिल जाए अथवा मार्ग में पड़ी मिल जाए तो उसे लब्ध कहेंगे। भक्ति मिलती है महात्माओं से मिलती है। सो बिन संतन काहू पाई, तुलसीदास जी ने लिखा है। और भगवान से प्रेम मांगो तो वे कहेंगे हम तो स्वयं प्रेम के भिखारी हैं, गोपियों से प्रेम मांगते फिरते हैं। तो प्रेम के जो धनी हैं, प्रेम तो उनसे ही प्राप्त होगा। तो लोग बड़े बड़े योग के साधन करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उनका प्रदर्शन करते फिरते हैं, पर ये चमत्कार सिद्धियां नहीं है। सिद्धि है अंतःकरण का वासना रहित हो जाना। तो जिस अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान हुआ अथवा भगवान से प्रेम हुआ, उसमें वासना न हो तो उसे देखकर दूसरों को भी प्रवृत्ति होगी कि हमें भी ये प्राप्त होना चाहिए। तो महाराज, जो साधन करता है वो सिद्ध होता है, जो प्रेम करता है वो अमृतत्व की प्राप्ति करता है, और जो पदार्थों का भोगों का संग्रह कर पाता है उसे भोग के द्वारा तृप्ति होती है। किंतु भक्त को बिना साधन के ही
सिद्धि प्राप्त होती है। और जो ज्ञान मार्ग है ना, उसमें तो घटाकाश मठाकाश का विवेचन होता है, लेकिन प्रेमी भक्त जो होता है उसको घटाकाश मठाकाश का विवेचन बिना किए ही अमृत तत्व की उपलब्धि होती है। बिना संग्रह एवं भोग के ही उसे अखंड तृप्ति होती है। भक्त को सिद्धि के लिए जप तप अथवा योगाभ्यास नहीं करना पड़ता, प्रेम ही मुख्य होता है। और श्रवण मनन निधिध्यासन ये भी मुख्य नहीं होता। तृप्ति के लिए उसे भोगी की तरह संग्रह वस्तु परिग्रह आवश्यक नहीं होता। भगवान में निरंतर मनुष्य की स्थिति रहे, इसका नाम भक्ति है। सिद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य, अमृतत्व की उपलब्धि विदेह मुक्ति है, तृप्त जीवन मुक्ति है। मनुष्य के जीवन में भक्ति आवे तो सिद्धि ऐश्वर्य आता है। यदि कोई भक्त को पराभूत करना चाहे तो ईश्वर भक्त का पराभव नहीं होने देगा। सिद्धो भवति अर्थात ईश्वर के समान ऐश्वर्यवान हो जाता है। एक महात्मा गंगा किनारे बैठे थे, एक दुष्ट ने उन्हें डंडा मारना चाहा, किंतु उसका हाथ उठा ही नहीं। और कार्तिकेय जी के चरित्र मैंने सुनाया आपको। तो उनसे किसी ने पूछा कि उसका हाथ स्तंभित करने के लिए क्या कोई संकल्प किया था आपने? तो वो बोले मुझे तो पता ही नहीं कि ये कब मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। दुर्वासा जी ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, किंतु भगवान का जो चक्र था उस चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया। प्रहलाद पर दैत्यों ने अस्त्र से प्रहार किए, उन्हें विष दिया, पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में डाला, सर्प से डसवाया, पर प्रहलाद का कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। इससे बड़ा सिद्ध वाला कोई क्या कभी हो सकता है? जबकि प्रहलाद जी ने प्रयास कुछ नहीं किया, अपनी सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बस भगवान से प्रेम पूर्वक जुड़े रहे और सब कार्य भगवान करते रहे। सिद्धो भवति, भक्त सिद्धि चाहता नहीं, वो तो सिद्धियों की ओर आंख उठाकर देखता भी नहीं। देवता प्रकट होकर कहते हैं हम तुम्हें ये सिद्धि देते हैं, पर भक्त सिद्धि को स्वीकार नहीं करता और अभिमान भी नहीं करता कि मैंने सिद्धि को लौटा दिया। वो देखता ही नहीं उधर, वो तो अपने ठाकुर जी की ओर देखता है। सिद्धि को स्वीकार करने से आसक्ति बढ़ती है और अस्वीकार करने से अभिमान बढ़ सकता है। अतः सिद्धि दोनों रूपों में बाधा ही देती है। तो भक्त न स्वीकार करता है न अस्वीकार करता है। और अमृत स्वरूपा भक्ति का सेवन भक्त के जीवन में वो स्वयं सेवा करने के लिए आ उपस्थित होती हैं। संत ज्ञानेश्वर जन्म से योग सिद्ध थे और नामदेव भक्त। तीर्थ यात्रा पर जाते समय ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव को आग्रह करके साथ ले लिया।
यात्रा करते हुए दोनों मरुभूमि में पहुंचे तो प्यास लगी। मार्ग में एक कुआं मिला, किंतु बहुत गहरा, न उस पर रस्सी न डोल। ज्ञानेश्वर जी ने योग शक्ति से कुएं में प्रवेश किया, स्वयं जल पी करके कमंडल भर करके जल ले आए और नामदेव से जल पीने के लिए कहा। नामदेव बोले, ये तो सिद्धि के हाथ का जल है, मैं इससे नहीं पीता। मेरे विठल को क्या अपने बच्चे की चिंता नहीं है? मेरे विठल अर्थात मेरे भगवान को क्या अपने बच्चे की चिंता नहीं है? मैं तो उसी के हाथ का जल पीऊंगा, अपने विठल के हाथ का जल पीऊंगा। नामदेव के नेत्र में प्रेम के आंसू भर गए। मेरे स्वामी, मेरे पास तो सिद्धि है नहीं, किंतु मैं प्यासा हूं। तो तुम भी तो प्यासे हो, तुम्हें कैसे जल अर्पित करूं? नामदेव के नेत्रों से कुएं में 2 बूंद आंसू गिरे और कुआं ऊपर तक जल से भर गया। नामदेव ने प्रभु को जल अर्पित करके अपनी प्यास दूर की। ये भक्त की सिद्धि, ये भगवान की लीला के अनुसार चलती है। वो अपने आप होता है, अर्थात उसके लिए भक्त प्रयास नहीं करता। वो केवल प्रभु से प्रेम करता और उस पर भरोसा करता है। दक्षिण भारत के आलवार संतों के चरित्र में एक कथा आती है। एक संत एक छोटी कुटिया में रहकर भजन करते थे। कुटिया इतनी छोटी थी कि उसमें वे अकेले भी कठिनाई से ही लेट पाते थे। एक रात को वायु वेग से चलने लगी, वर्षा होने लगी। संत अपनी कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे। उनके मन में आया, इस वायु तथा वर्षा में यदि कोई साधु यहाँ आ गए तो लेटने को स्थान तो है नहीं, दोनों बैठकर रात भर भजन करेंगे। बात मन में आई और सचमुच एक साधु ने आकर कुटिया का द्वार खटखटाया। द्वार खुला, वे भीतर आ गए। दोनों संत बैठ करके भजन करने लगे। दोनों के मन में आया, यदि कहीं कोई और साधु आ गए तो 3 के बैठने योग्य स्थान तो है नहीं। अच्छा, तीनों खड़े होकर कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत कर लेंगे। और महाराज सचमुच तीसरा साधु आ गया। अब तीनों खड़े होकर कीर्तन करने लगे। तीनों के मन में आया, कहीं चौथा कोई आ जाए, इस वर्षा में आ जाएगा तो तनिक कस करके खड़े हो जाएंगे। और चौथा भी आ गया और कुटिया में चारों कस करके अर्थात करके खड़े हो गए। सहसा तीनों को रोमांच होने लगा, अश्रु गिरने लगे, हृदय अद्भुत आनंद से परिपूर्ण हो गया और तीनों की दृष्टि सबसे पीछे आने वाले पर स्थित हो गई। वे तो साक्षात नारायण थे, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सिद्धो भवति। भक्त सिद्ध के लिए प्रयास, इच्छा या संकल्प नहीं करता। उसमें जो चमत्कार प्रकट होते हैं उन्हें तो भगवान भेजते हैं। सिद्धि है क्या? मनुष्य का बिना यंत्र की सहायता के आकाश में उड़ना क्या सिद्धि है? किंतु मच्छर मक्खी ये भी तो उड़ते हैं। उनकी क्षमता यदि मनुष्य कर लो तो क्या विशेष बात हुई? परमहंस रामकृष्ण से किसी ने पूछा, सिद्धि का लक्षण क्या है? परमहंस देव बोले, चावल पहले कड़ा रहता है किंतु सिद्ध होने पर नरम हो जाता है, न उसमें कोई कणिका रहती है, बिल्कुल वो गल जाता है। तात्पर्य ये है कि व्यक्ति तो बना रहे किंतु अभिमान का कोई कण शेष न रहे, ये भक्त की सिद्धि है। इसमें
विद्या का, बल का, जाति का, पद का, संयम का, धन का, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रहता। सिद्ध का अर्थ है कोमल। भक्त बाहर भीतर से अत्यंत कोमल होता है। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहा न जाना। निज दुख दाह द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। तो भक्तों, ये सिद्धि होती है संत की, एकदम कोमल हो जाना। आगे फिर चर्चा करेंगे। प्रभु को उनके भक्तों को प्रणाम करके हैं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र को। देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति के जो 84 सूत्र बनाए हैं, उसमें से चौथे सूत्र की चर्चा चल रही थी। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अर्थात जिसको, अर्थात प्रेम अथवा भक्ति को पाकर पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। ये सूत्र है चौथा, जिसका विवेचन चल रहा था। और इसमें आप श्रवण कर रहे थे महान संत पुरुष, जिनका भीतर से अत्यंत ही कोमल होता है। सिद्ध अर्थात कोमल। भक्त बाहर भीतर, बाहर से भी कोमल, भीतर से भी कोमल। उसका उदाहरण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दिया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहा न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। वैसे भक्तों, एक मान्यता है ज्ञान मार्ग का, ज्ञान मार्ग की मान्यता आप कह सकते हैं कि अमृतो भवति, अर्थात अमृतत्व की प्राप्ति होती है तत्व ज्ञान से। लेकिन भक्ति के विषय में आप अध्ययन यदि करेंगे तो गीता जी के 10वें अध्याय में प्रभु ने कहा है कि वो तत्व ज्ञान मैं भक्त को अपने आप दे देता हूँ, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। उसी तत्व ज्ञान को जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, भक्त पर कृपा करने के लिए मैं अपने महाराज कृपा से, अनुग्रह से उनके अज्ञान के अंधकार को उनके हृदय में स्थित होकर ज्योतिर्मय ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अज्ञान के अंधकार को प्रभु कहते हैं उनके हृदय में स्थित होकर ज्योतिर्मय ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय में प्रभु ने कहा, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः, नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान स्वयं ज्ञान की मशाल लेकर आगे चलते हैं भक्त के आगे, और जीवन मुक्ति में बाधा तो उन्हें पड़ती है जो विषय लालसा वाले होते हैं, जो भगवान के ही दिव्य रूप, सौंदर्य, माधुर्य में तृप्त हैं। उन्हें भला बाह्य विषयों से तृप्ति की क्या आवश्यकता। उनकी तृप्ति तो अखंड और निर्बाध होती है। तो इस प्रकार से अमृतो भवति, अमृतो भवति, ये प्रेम का अमृत होता है जिसके पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। किंतु भक्त स्थूल शरीर को अमर नहीं बनाना चाहता। ये ठीक है कि शरीर रहेगा तो उससे प्रभु की सेवा हम करेंगे,
किंतु एक शरीर से ही सेवा करने का आग्रह क्यों किया जाए? मयूर, कोकिल, गिलहरी आदि नाना प्रकार के रूप धारण करके प्रभु को रिझाने में भक्त को तो आनंद ही है। कोई पतिव्रता नारी ये आग्रह क्यों करे कि उसकी एक ही साड़ी अजर अमर हो जाए? अरे नई नई साड़ी, नया नया वेश बदल कर स्वामी को संतुष्ट किया जाएगा। और ये शरीर तो भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में कहा है, ये वासांश देह। तो ये शरीर जो है वस्त्र के जैसा ही है। तो एक भक्त का कहना है, जिसका भाव ये है कि स्वामी मैंने बार बार वेश बदल कर आपको 84 लाख नाटक दिखाए, यदि मेरे इस नाट्य से आप प्रसन्न हुए हैं तो मैं जो मांगता हूँ वो पुरस्कार मुझे प्रदान करें। और यदि आप इससे प्रसन्न नहीं हुए तो मुझे मना कर दें कि मुझे नाटक करना नहीं आता। अतः अब फिर ऐसी भूमिका में मेरे सम्मुख मत आना। तो भक्तों, भक्ति के मार्ग में एक वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय जो है उसमें अमृतोभवत नहीं कहा गया, उन्होंने अमृतोभवत के स्थान पर अमृति भवत कहा है। ये पाठ माना जाता है। और अमृति भवत यदि आप कहेंगे तो भक्त अमर नहीं होता, स्वयं अमृत बन जाता है। वो अमृत बन जाता है, अमृतो भवत नहीं अमृति भवत हो जाता है। और वह इतना मधुर हो जाता है जो उसके संपर्क में आते हैं उन्हें भी माधुर्य तथा आनंद की प्राप्ति होती है। उसके शब्द प्रभु के शब्द हो जाते हैं, उसका स्पर्श प्रभु का स्पर्श हो जाता है। उससे लोगों को अमृतत्व उपलब्ध होता है। वो किसी को दुख नहीं, बिल्कुल दुख नहीं देता, सबको प्यार देता है। प्राय सबके प्रति प्रिय लगने वाला आचरण, विनम्रता से मधुर संयमित वाणी, स्वभाव से ही सबका मंगल चाहने वाला, और मंगल चाहने वाली बुद्धि भी होती है उसकी। अपना गुण गौरव छिपा रखने की प्रवृत्ति, कोई सामने हो या पीछे एक सा भाव, प्रेम में कोई विकृति नहीं। ये साधुजनों का उपाधिहीन विशुद्ध स्वभाव ही होता है। और भक्तों, इस पर विचार किया जाए तो एक व्यक्ति से प्यार करना तो संसारी पुरुष का स्वभाव होता है। केवल एक व्यक्ति से प्यार करेंगे, ये संसारी पुरुष का स्वभाव है। अग्नि प्रज्वलित है तो जो चाहे ताप ले, चंद्र उदित हो रहा है, जिसकी इच्छा हो उसकी ज्योत्सना का आनंद ले ले। कमल फूल रहा है, जो समीप आवे वही सौरभ पावे। इसी प्रकार संतों भक्तों के जीवन में विनय का माधुर्य होता है। किसी को नीचा दिखाने की इच्छा कभी नहीं होती। वे वाणी मधुर और संयमित, उनकी वाणी मधुर होती और संयमित। तो वाणी भी मधुर बोलते हैं और संयमित बोलते हैं। सबका कल्याण चाहना उनका स्वभाव बन जाता है। समीप के लोग उनसे आनंद पाते हैं। उनसे आज मिलो या कल, उनकी निंदा करो या स्तुति, उन्हें हानि पहुंचाओ या लाभ, उनसे सेवा करने के लिए मिलो या पीड़ा देने के लिए मिलो, चाहे जिस निमित्त से उनसे मिलो, उनके हृदय का रस उलटता नहीं, मधुर ही बना रहता है। चीनी को चाहे स्वच्छ जल में घोलो या गंदे जल में, वो मीठी ही रहती है। भक्त के पास कड़वाहट है ही नहीं, कड़वाहट ही नहीं।
वो अमृति भवत, अमृतो भवत, अमृति भवत, एक ही बात है, अमृत रहता है वो। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने हृदय में माधुर्य का कोष भर रखा है। इसीलिए तो कहा गया साधु ते होए न कारज हानि। जो महान साधु होता उससे कार्य की हानि नहीं होती। और फिर कहते हैं तृप्तो भवति, अर्थात सच्चा अमृत भक्त को प्राप्त है, अतः सच्ची तृप्ति भी उसको प्राप्त है। संसार के सभी प्राणियों के हृदय में अतृप्ति की तृष्णा की आग लगी रहती है, तृप्ति ही नहीं अतृप्ति रहती संसार के प्राणियों के अंदर। अतृप्ति रहेगी तो तृष्णा जरूर रहेगी, तो अतृप्ति के कारण तृष्णा की आग लगी रहती सांसारिक प्राणियों को, जिनके अंदर प्रेम भक्ति नहीं होती, और सब उसी अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किंतु विषयों का संग्रह करके अब तक विश्व में किसी को तृप्ति नहीं मिली। हिरण्यकशिप तथा रावण जैसे त्रिभुवन जयी जो थे, उन लोगों को क्या तृप्ति मिली? नहीं मिली। इसलिए कहा गया संगाद शेषा प्रभवन्ति दोषा, संगाद अशेषा प्रभवन्ति दोषा, संग के द्वारा अशेष दोष प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं। पदार्थों, संग तो आसक्ति, पदार्थों की आसक्ति से संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। अरे भागवत जी में तो 9वें स्कंद में ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी में जितना अन्न स्वर्ण स्त्रियां और सारे विषय सुख वो सब मिलकर भी कामना से आक्रांत पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि विषयों के उपभोग से कामना शांत नहीं होती। वो तो विषयोपभोग से वैसी बढ़ती हैं जैसे घृत की आहुति देने से अग्नि बढ़ता जाता है। सुना है कि एक राजा को भोजन का रस लेने का व्यसन था, और इतना ज्यादा भोजन के रस का प्रेमी था वो भोजन करके फिर वमन करता था, और इस प्रकार पेट खाली करके फिर भोजन करता था। तो ऐसे क्या कभी स्वाद वृत्ति तृप्त हो सकती है? कितना ही खाए हो, फिर उल्टी करना, फिर दूसरा स्वाद लेना। तो जिसके समीप महाराज वो कितना ही चाहे, वो जिसके पास है वो सहस्र सहस्र वाला लाख, मतलब जिसके पास थोड़ा है तो वो 1000 चाहता है, 1000 वाला लाख चाहता है, लाख वाला करोड़ चाहता है। तो उस संग्रह से क्या तृप्ति होगी उसको? तृप्ति का स्वरूप तो, तृप्ति के स्वरूप तो बस प्रभु है और भगवान का प्रेम है, उनको छोड़कर कहीं तृप्ति नहीं है। जैसे भोजन करने वाले की प्रत्येक ग्रास के साथ तृप्ति मिलती है, शरीर पुष्ट होता है, क्षुधा निवृत्ति होती है, वैसे ही शरणागत को भगवान की भक्ति, भगवत तत्व का अनुभव तथा विषयों से वैराग्य, ये तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं। और परीक्षित को सुखदेव जी ने भी कहा है, राजन परीक्षित, जो चित्त में निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है, उस भगवत भक्त को भक्ति, वैराग्य तथा भगवत तत्व का ज्ञान अपने आप हो जाता है, और इसके पश्चात वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है। देखो भक्तों, जो सच्चा भजनानंदी होता है ना, केवल भजन में आनंद लेता है, अर्थात प्रभु की भक्ति में आनंद लेता है, तो उस भजन करने वाले
कि भोग वासना घटती जाती है, भगवान में प्रेम बढ़ता जाता है। और जब भगवान में प्रेम होगा तब भगवान कैसे हैं ये ज्ञान भी होगा, प्रेम होता ज्ञान भी होता साथ साथ। तो तृप्तो भवति, इसलिए तृप्ति का स्वभाव, तृप्ति का जो स्वरूप क्या है, तृप्ति का जो स्वरूप है ये समझना अपने आप उस प्रेमी भक्त के लिए सरल सहज हो जाता है। जो प्रेम नहीं करता, केवल ज्ञान मार्ग पर चलता है, वो भले तृप्त न हो जाए, लेकिन यदि उसके अंदर प्रेम है अर्थात भक्ति है, तो भक्ति के साथ उसका जो विवेक होता है वो उसको तृप्त कर देता है। तो इस पर चर्चा हम कल फिर करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित 84 सूत्रों में जो भक्ति सूत्र कहे गए, उनमें से चौथा सूत्र आप श्रवण कर रहे थे, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। इसी सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी तृप्तो भवति पर, तृप्ति का क्या स्वरूप होता है ये समझना आवश्यक है। भक्तों, धर्म में तृप्ति है, इस आशा से हमने ये यज्ञ आदि क्रिया का संपादन किया अर्थात यज्ञ किया, तो स्वर्ग मिलेगा यज्ञ आदि करने से। योग में तृप्ति है वृत्ति का निरोध होना, समाधि में तृप्ति रूप वृत्ति का भी निरोध हो जाएगा, और ज्ञानी जो ज्ञानामृत से तृप्त होते हैं, और ज्ञानामृत से तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिना, और जो ज्ञानामृत से तृप्त कृतकृत्य योगी है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। यदि कर्तव्य शेष है तो वह तत्ववेत्ता शुद्ध रूप से नहीं माना जा सकता है। जीवन मुक्ति के वर्णन में अपार तृप्ति का वर्णन किया गया है, जैसे अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति और अपार हर्ष, जिसको निरंकुश तृप्ति कहा जाता है। ये जो भूमिकाएं कही गई हैं ये सातों आभास में ही हैं। ज्ञान होने पर जो कहते हैं धन्यो हम, अहो अहम, नमो मह्यम आदि, उसके संबंध में विचार करें कि ये तृप्ति धन्यता का भाव किस में रहता है, तो कहना होगा कि आभास में ही रहता है। जब तक प्रारब्धानुसार शरीर है तब तक उस शरीर में जो बाधित अंतःकरण है उसी में तृप्ति रहती है। यहाँ देखना यह है कि भक्त की तृप्ति क्या है। विषय भोग से जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति तो यह है नहीं, क्योंकि विषय भोग से होने वाली तृप्ति क्षणिक होती है, बहुत थोड़ी देर की होती है।
क्षणिक होती हो, तो धर्म करके भविष्य में मिलने वाले सुख की आशा के समान भी ये तृप्ति नहीं है। क्योंकि योग की तृप्ति वृत्ति निरोध है और ज्ञान में तृप्ति का भी बोध हो जाता है। तब भक्त में जो प्यास है, जो प्यास है प्रभु के प्रेम की, उस प्यास का ही नाम तृप्ति है। अब आप ऐसे समझिए ना कि जन्म अवधि हम रूप निहारे हो। जन्म अवधि मतलब पूरे जन्म हम रूप निहारे नु नयन त्रिपित भेला। ये विद्यापति महाकवि जो हुए हैं ना जगन्नाथ जनकपुरी के, उनका ये कहना है कि जन्म अवधि पूरे जन्म हम रूप निहारे नु नयन त्रिपित भेला। मतलब पूरे जीवन हम आपकी रूप सुधा का पान करते रहे, लेकिन हमारा नयन तृप्त नहीं होता। तो भक्त में जो प्यास है अर्थात तृप्ति नहीं है, उसको हम प्यास कह सकते हैं। उस प्यास का नाम तृप्ति है। और दीर्घ काल से हम प्रियतम की रूप माधुरी का पान करते रहे, किंतु हमारे प्यासे नेत्र तृप्त नहीं हुए। प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। रसिकों का कहना यही है कि प्यारी जी को रूप अर्थात राधा रानी का जो रूप है मानो प्यास ही को रूप है। प्यास ही का रूप है। निरंतर रसास्वादन करते रहे। तो श्री राधा का भक्ति का रूप क्या है? वो तो प्यास का ही रूप है। ये प्यास ही भक्त की तृप्ति है। निरंतर भगवत प्रेमासो का पान करना और वो प्यास का रूप सदा बने रहना, यही प्यास का रूप ही है। भक्ति का जो रूप यह है, राधा रानी की भक्ति का रूप, वो प्यास का ही रूप है। और ये प्यास ही भक्त की तृप्ति है। इसमें इति कभी कभी भी नहीं होती, कहीं है ही नहीं। और इसके आदि का किसी को पता है न अंत का पता है। क्योंकि प्रेम का आदि भी परमेश्वर और अंत भी परमेश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तब मध्य में जिसे तुम प्रेम कहते हो वो भी परमेश्वर ही है। तो सब अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, खाते पीते बैठते चलते हंसते बोलते, सब दशा में एक समान। हंसते बोलते हैं तो भी उसके साथ, चलते बैठते हैं तो भी उसके साथ, खाते पीते हैं तो भी उसके साथ, सोते जागते हैं तो भी उसके साथ, स्वप्न देखते हैं तो भी उसी का, डूबते उसके साथ और उतराते उसके साथ। उसके अतिरिक्त जीवन में मन में कोई वस्तु रही ही नहीं। ये अतृप्ति में तृप्ति है। इसके लिए कोई शब्द दूसरा नहीं। इसी अतृप्ति में भक्त की तृप्ति है। यहाँ भोग में भी वैराग्य है। प्रेम का भोग है ना। प्रेम भोग का प्रेम ही नहीं है। प्रेम जो है भोग का प्रेम नहीं। यहाँ तो श्रृंगार में भी शांत और शांत में भी श्रृंगार रस है। और प्रेमी जो होता है
इसी प्रेम में ही डूबा रहता है। प्रेम का स्वरूप ही अलौकिक है। लोक की लीक पर प्रेम नहीं चलता। लोक की लीक अर्थात जो सांसारिक प्रेमी लोग जो बताते हैं ना, उस लीक पर भागवत प्रेम नहीं चलता है। अरे भक्त की कोमलता सिद्धि है, उसका अमृतत्व है, उसकी मधुरता, और उसकी प्यास है तृप्ति। तो प्यास जो है वो तृप्ति है। वो भगवान ने विरह में जितना सुख, अब वैसे संसार के विरह में सुख नहीं होता, दुख ही दुख होता है, लेकिन भगवान के विरह में जितना सुख, जितना आनंद प्राप्त कर लेता है भक्त, विषयी पुरुष को विश्व के सारे विषय भोग प्राप्त हो जाए तो भी वह आनंद, वो तृप्ति नहीं मिलेगी। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है। विषयी पुरुष को विषय के सारे भोग प्राप्त हो जाए तो भी वह आनंद, वो तृप्ति नहीं मिलेगी जितना भक्त भगवान के विरह में, केवल प्रभु के विरह में ही जितना सुख, जितना आनंद भक्त प्राप्त कर लेता, केवल विरह में। अब मिलन अभी उसको नहीं दिखलाई पड़ रहा, विरह में ही इतना सुख वो प्राप्त कर लेता है, इतना आनंद प्राप्त कर लेता है कि जितना विषयी पुरुष को सारे जीवन के संपूर्ण विषय मिलाने पर भी वो आनंद और तृप्ति नहीं मिलेगी। तो भक्तों, ये है नारद भक्त सूत्र में चौथा सूत्र, यह लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति और तृप्तो भवति। तो इस तृप्ति को भक्त ही जानता है। संसार में जो भक्तिहीन पुरुषों का सुख है, भोग है, विषय है, उसमें वो तृप्ति कभी नहीं हो सकती है। देवर्षि नारद जी महाराज भक्त सूत्र में इस बात को बताते हैं। इसीलिए जो षड दर्शन की चर्चा आप शास्त्र में सुनते हैं ना, उसी की तरह से भक्ति सूत्र भी एक दर्शन है। इसलिए भक्ति सूत्र को भक्ति दर्शन भी कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष ही वास्तव में भागवत प्रेम के सच्चे अधिकारी होते हैं। या ठाकुर जी किसी के अंदर प्रेम उत्पन्न कर दें, या कोई महापुरुष प्रेम उत्पन्न कर दें, सिद्ध पुरुष। तो देवर्षि ने 84 सूत्रों में ही भक्ति तत्व की व्याख्या, भक्ति के अंतराय, भक्ति के साधन, भक्ति की महिमा और भक्तों का महत्व भली भांति प्रकट कर दिया है। और अवश्य इसमें भगवान के सगुण साकार दिव्य स्वरूप की भक्ति का वर्णन है, परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान से इस भक्ति का कोई विरोध है। स्वयं देवर्षि ने ब्रज गोपियों का उदाहरण देकर, आखिर देवर्षि जी ने कहा है यथा ब्रज गोपी का नाम, तो ब्रज गोपियों का उदाहरण देकर उनके मन में श्री भगवान के महात्म का ज्ञान होना सिद्ध किया। श्री भगवान का ज्ञान ही न हो तो प्रेम पूरा पूरा कैसे हो सकता है। तो गोपियों को ज्ञान भी था और प्रेम भी था, और ये तत्व सत्य ही है कि अभिन्न अखंड अनन्य अधिकारी प्रेम होने पर हृदय के असली तत्व का, अर्थात प्रियतम के मन की बात का पता लगता है उसको। जो सच्चा भक्त होता है उसको प्रियतम के मन की बात पता चल जाती है। अतएव ज्ञान और भक्ति का इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार कर्म का भी विरोध नहीं है। वास्तव में जिनको सही ज्ञान नहीं ना, वही लोग
कभी भक्ति को छोटा बता देते हैं, भक्ति में भी पूर्णता न होने पर कभी ज्ञान को छोटा बता देते हैं। भगवान के लिए निष्काम कर्म करना जो है वो प्रभु ने स्वयं आज्ञा दी है गीता जी में 3रे अध्याय में। तो निष्काम कर्म करना जब प्रभु आज्ञा दे रहे हैं तो उसका विरोध कहाँ से हो जाएगा। तो निष्काम कर्म करना भी भक्ति के अंतर्गत आता है। और कर्मों का सर्वथा त्यागी भक्त भी अहर्निश भगवान के प्रेम में मस्त होकर भगवत चिंतन रूपी कर्म तो छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवत चिंतन भी तो एक कर्म है। आप इसलिए नहीं कर सकते कि भक्त कर्म नहीं करता, भगवत चिंतन रूपी कर्म में लगा रहता है। इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों को लिया है। अवश्य वे होने चाहिए भक्ति के अनुकूल। भक्ति के अनुकूल ज्ञान नहीं होगा तो वो ज्ञान ग्राह्य नहीं है, और भक्ति के अनुकूल कर्म नहीं होगा तो कर्म भी ग्राह्य नहीं है। तो शुष्क ज्ञान और निष्काम नहीं सकाम कर्म है तो इसका उसमें स्थान नहीं। शुष्क ज्ञान का भी भक्ति में स्थान नहीं, और सकाम कर्म का भी भक्ति में स्थान नहीं है। इसमें ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र रस ही रस है। भगवान रसमय हैं ही, और उसी रस में परमानंद है। उसी को देवर्षि नारद जी कहते हैं, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। तो ये चौथे सूत्र की चर्चा हुई भक्तों। कल से हम 5वें सूत्र को लेंगे। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। देवर्षि नारद जी, सब संतों, भगवान सबको प्रणाम। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र की, जिसमें सूत्र संख्या 4 का विवेचन चल रहा था। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। और इसी चौथे सूत्र की चर्चा कल भी की गई थी। उसके समापन में हमने आपसे बात किया था कि भगवान रसमय है, और उसी रस में परम आनंद है। श्रुति भी कहती है, रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। भक्ति से उस रसमय भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भक्ति से ही वह ऋषि मुनि देव दुर्लभ परमानंद मिलता है। अतएव भक्ति का ही आश्रय सबको लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, सूर्य भगवान रोज रोज उदय और अस्त होते हैं। इसमें मनुष्यों की आयु एक एक दिन कम होती जाती है, अथवा क्यों कह लें कि धीरे धीरे नष्ट होती है। बस उतना ही समय सफल होता है जिसमें हरि चर्चा की जाती है। संसार में जीते रहना और खाना पीना कोई महत्व की बात नहीं है। जैसे मनुष्य जीते हैं वैसे ही क्या जड़ वृक्ष नहीं जीवित रहते। अरे ऐसा भी लिखा है कि लोहार की धौंकनी क्या मनुष्यों के समान ही सांस नहीं लेती। गांव के पशु कुत्ते सूअर आदि क्या भोजन नहीं करते और मलमूत्र का त्याग नहीं करते। कुत्ते जिस प्रकार दर दर भटकते हुए लाठियां खाते हैं, गांव के सूअर जैसे आसार वस्तु ग्रहण करते हैं, ऊंट जैसे कांटे खाता है, और गधा जैसे केवल बोझ ढोता है, ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति से हीन मनुष्य कुत्ते के समान सब ओर से तिरस्कार पाता है, सूअर के समान आसार विषयों को ग्रहण करता है,
ऊंट के समान दुख भरे विषय रूपी कांटों को खा खाकर सदा दुखी रहता है और गधे के समान संसार के भार को ढोता और रोता रहता है। मनुष्य के वे कान सांप के बिल के समान हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण की लीला नहीं जाकर विषय वार्ता रूपी सांप जाते हैं। वो जीव मेढक की जीव के समान है जो भगवान के नाम गुण नहीं गाती है। वो सिर सुंदर बालों और साजों से सजा हुआ होने पर भी भार रूप है जो श्री हरि के सामने नहीं झुकता। वे हाथ मुर्दे के हाथों के समान हैं जो सोने के गहनों से सजे होने पर भी कभी श्री हरि की सेवा नहीं करते। मनुष्य की वे आंखें मोर की पंखों के जैसे दिखने वाली आंखों के समान वृथा हैं जो भगवान की पवित्र छवि का दर्शन नहीं करती। उनके मंदिरों में श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती है। वे पैर पेड़ों के समान व्यर्थ हैं जो भगवान के पवित्र स्थानों मंदिरों और तीर्थों में नहीं जाते। वो मनुष्य जीता ही मरे के समान है जो श्री भगवान की चरण धूल को सिर पर धारण नहीं करता या भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध को नहीं सूंघता। और वह हृदय तो वज्र का ही है जो श्री हरिनामों को सुन करके उमड़ नहीं आता, गदगद नहीं होता, जिसमें रोमांच नहीं होता और नेत्रों में आनंद के आंसू नहीं भर आते। तो भक्तों, ऐसे प्रभु के बिना, ऐसी भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ चला जाता है। और देवर्षि नारद जी धन्य हैं जो वीणा बजाते हरिगुण गाते और मस्त होते हुए भी इस आतुर जगत को आनंदित करते फिरते हैं। इसीलिए तो नारद जी ने कृपा करके सब मनुष्यों के लिए विशेष रूप से भक्ति सूत्र की रचना की है। और भक्तों, अब उन्हीं परम कृपालु देवर्षि नारद जी जो स्वयं प्रभु के अवतार होकर कारक पुरुष के रूप में आए, उनके चौथे सूत्र तक की चर्चा आपने श्रवण किया था। अब आज आपको हम श्रवण कराएंगे श्री नारद जी की भक्ति सूत्र में जो 5वां सूत्र है उसको, जिसमें ये बात कही गई है देवर्षि जी के द्वारा, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। ये सूत्र है और इससे मिलता जुलता प्रभु का श्रीमुख का वाक्य है गीता जी के 12वें अध्याय में। तो वो क्या है? प्रभु ने स्वयं कहा भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। बातें कि फल के द्वारा जब भक्ति का निरूपण आवश्यक हुआ तब ये बतलाना भी आवश्यक है कि भगवान किस भक्ति को भक्ति मानते हैं। इसे तो सामान्यतया हर भक्ति यही कहता है कि हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान किस भक्ति को भक्ति मानते हैं, स्वामी अपने सेवक की किस सेवा को सेवा मानता है, ये जानना ही चाहिए। क्योंकि यदि सेवा से स्वामी प्रसन्न न हो तो सेवा अपूर्ण है। और इसी बात को भगवान ने गीता जी के 12वें अध्याय में कहा है, जो अभी श्लोक मैंने आपको बताया था
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता अब ये सूत्र आप अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। 5वां सूत्र लगभग एक जैसा भाव है। अब वो श्लोक जो 12वें अध्याय में यो न हृष्यति अर्थात जिसे हर्ष नहीं होता, न द्वेष्टि अर्थात जो द्वेष नहीं करता, न शोचति अर्थात शोक नहीं करता, न कांक्षति अर्थात इच्छा नहीं करता, तथा शुभ और अशुभ दोनों का जिसने भली प्रकार त्याग कर दिया है, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। ऐसा भक्तिमान प्राणी स में प्रिय, प्रभु कहते हैं वो मुझे प्रिय है। अब आप इसी तरह का सूत्र ये अध्ययन करने चल रहे हैं। 5वां सूत्र देवर्षि नारद जी का, यत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि और न रमते नोत्साही भवति। बिल्कुल गीता जी के इस 12वें अध्याय के 17वें श्लोक के बिल्कुल मिलता जुलता है। वहां प्रभु ने कहा था यो न हृष्यति न द्वेष न शोचति न कांक्षति। यहाँ देवर्षि जी ने करी है यद प्राप्त न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि। शब्द आगे पीछे है लेकिन सूत्र बहुत मिलता है इस श्लोक से। और न रमते नोत्साही भवति, तो शब्द का क्या अर्थ हुआ इस सूत्र के शब्द का? यद प्राप्त न किंचित वांछति, जिस प्रेम अथवा भक्ति को प्राप्त करके पुरुष अन्य कुछ नहीं चाहता, न किंचित वांछित मतलब कुछ भी और नहीं चाहता, और न किसी के लिए शोक करता है, न शोचति न किसी के लिए शोक करता है, और न किसी से द्वेष न द्वेष्टि न किसी से द्वेष करता है, और न किसी वस्तु या व्यक्ति में आसक्त होता है। न रमते, न रमते का तात्पर्य हुआ किसी में आसक्त नहीं होता, रमण नहीं करता, और न किसी लौकिक कार्य में उत्साहवान होता है। नोत्साही भवति, नोत्साही अर्थात उत्साह कोई लौकिक कार्य में उत्साह जिसको नहीं होता है। लौकिक कार्य में उत्साह अर्थात भगवान की भक्ति में तो उत्साह होता है, भगवान की भक्ति में उत्साह होता है, लेकिन अन्य सांसारिक कार्य में उसको उत्साह नहीं होता है। ये सूत्र के शब्द हुए भक्तों। 5वां सूत्र, यद प्राप्त न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और उससे मिलता जुलता बिल्कुल प्रभु का बोला हुआ श्लोक भी आपने सुन लिया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। भगवान ने 12वें अध्याय में 17वां श्लोक बोला। तो एकदम आचार्य परमाचार्य श्री देवर्षि महाराज का बोला हुआ सूत्र जो है 5वां, और गीता जी के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक बिल्कुल मिल रहा है महाराज। साक्षात नारायण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो बोले हैं एकदम उससे मिलता जुलता सूत्र है देवर्षि नारद जी का। अब इसी पर हम चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं और इसी की भूमिका आप अब तक श्रवण कर रहे थे। भक्तों, यदि हम प्रभु के बोले हुए और देवर्षि नारद के बोले हुए इन दोनों में खोजे शब्द का अंतर, तो एक मिलता है न कांक्षति। प्रभु ने बोला था न कांक्षति, अर्थात उसको
किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती, अर्थात इच्छा नहीं होती, न कांक्षति हो रहा। और सूत्र में कांक्षत की जगह वांछति का शब्द है, न किंचित वांछति, अर्थ दोनों का एक ही होता है। यत प्रेम प्राप्य अथवा भक्तिम प्राप्य न किंचित वांछति। अब वांछति शब्द यहाँ देवर्षि नारद जी बोलते हैं और प्रभु बोलते हैं 12वें अध्याय में, वांछति की जगह कांक्षति बोलते हैं। शब्द का अर्थ हुआ ये भक्तों। भगवान ने गीता में कहा था न कांक्षति, भगवत प्रेम या भक्ति प्राप्त हो जाने पर फिर अन्य कोई कामना नहीं रह जाती। ये उसका शब्दार्थ और भावार्थ भी है कि भक्ति प्राप्त हो जाने पर अन्य कोई कामना नहीं रह जाती, इसलिए न वांछति न कांक्षति। यो मद्भक्त समे प्रिय, ये प्रभु ने कहा है, यो मद्भक्त समे प्रिय। 12वें अध्याय में प्रभु ने ये शब्द बोला है, यो मद्भक्त समे प्रिय। गीता में भगवान ने जो ये बात कही उसमें भक्ति तो भक्त करता हुआ और भक्त तो भक्ति करता है और मैं प्रिय, और प्रभु कहते हैं मैं प्रिय, उससे प्रेम भगवान भी करते। प्रभु ने कहा स में प्रिय, स में प्रिय अर्थात वो मुझे प्रिय है। तो भक्त क्या करता है? भक्त भगवान से प्रेम करता है, भक्ति करता है अर्थात प्रेम करता है। और प्रभु कह रहे हैं समय प्रिय, उससे प्रेम भगवान भी करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो फिर कहते हैं यो न हृष्यति, ये बात सूत्र में न रमते के द्वारा कही गई है। तो इस पर हम चर्चा कल करेंगे, इस सूत्र पर जो अभी चर्चा चल रही है 5वें सूत्र पर। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्री राधे।